नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां नगर निगम के सहयोग से बवाक कंपनी ने श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति को सफाई के लिए एक नई आधुनिक मशीन प्रदान की है। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां 78,50,000 की पुरानी करेंसी के साथ 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कमलानगर क्षेत्र में सजाई जा रही जनकपुरी में प्रभु राम, माता सीता और अन्य स्वरूपों के दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। इस विशाल और भव्य महोत्सव के लिए नगर निगम के सहयोग से बवाक कंपनी द्वारा रविवार शाम कमलानगर स्थित जनकपुरी कार्यालय पर श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति को एक नई आधुनिक मशीन प्रदान की गई, ताकि समूची मिथिला नगरी की हर संकरी गली, हर क्षेत्र और हर रास्ते में सीवर की समूची सफाई की जा सके। समिति के पदाधिकारियों और बवाक कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से शुभ नारियल फोड़कर और मिष्ठान वितरित करके नई मशीन का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान श्री जनकपुरी महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष मुरारी प्रसाद अग्रवाल, महामंत्री पार्षद प्रदीप अग्रवाल, संयोजक पार्षद पंकज अग्रवाल, सह कोषाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, बैंक कार्यालय प्रभारी हरीश शर्मा गुड्डू मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ की नगर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने करीब 78,50,000 रुपए की पुरानी करेंसी, एक अवैध तमंचा और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,000 के नोट और 500 रुपए के नोट बरामद किए हैं। पुरानी करेंसी के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। नगर कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी टेलीग्राफ ऐप के माध्यम से आपस में एक दूसरे से संपर्क में रहते थे और इसी ऐप के माध्यम से ही जनता से संपर्क कर उन्हें पुरानी करेंसी के बदले नई करेंसी देने का लालच देकर पुरानी करेंसी प्राप्त करते रहे। कब्जे से करीब 78,50,000 रुपए की प्रतिबंधित करेंसी बरामद हुई। आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 6 मोबाइल बरामद हुए। वहीं पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। क्या क्या बरामदगी हुई? वर्ष 2016 में जो भारतीय कानून बना, जिसमें 500 के और 1,000 के नोटों को प्रतिबंधित कर दिया गया और लीगल टेंडर नहीं माने गए वहाँ उस दिन से, उन्हीं नोटों का कारोबार ये लोग कर रहे थे और भिन्न भिन्न स्रोतों के माध्यम से, टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये अनेक स्रोतों से ये नोटों को कलेक्ट कर रहे थे। और ये 6 लोगों की टीम अपराधियों का एक गैंग पकड़ा गया है, जिसमें से आज 78,50,000 रुपये हम लोगों ने बरामद किए हैं, जिसमें एक तमंचा भी और एक जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुआ है। 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडी जो हम लोगों ने अभी तक इनसे पूछताछ करके पता की है, ये टेलीग्राम ऐप के माध्यम से ये कम्युनिकेट करते थे और बीच में कमीशन देने का लालच देते थे और कई बार उनको धोखा दे करके वो पैसे हड़प लिया करते थे। और बाद में इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हम लोग अभी तलाश रहे हैं। इस विषय में अभी हम लोग विवेचना और जारी किए हुए हैं। इन 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और शेष पूरे घटनाक्रम का विवेचना में विधिवत खुलासा किया जाएगा। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व के निर्देश पर चल रहा सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत आज जिला कार्यालय पर सेवा पखवाड़ा अभियान जिला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री रामकिशोर साहू मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष हरीश चंद्र रावत ने की। संचालन महिला मोर्चा की जिला महामंत्री कार्यक्रम सह संयोजक रुचिका बुंदेला ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में जिला अध्यक्ष हरीश चंद्र रावत ने कार्यक्रम की प्रस्तावना रखते हुए कहा कि प्रदेश कार्यशाला के बाद आज जिले में सेवा पखवाड़ा कार्यशाला आयोजित की गई है। इसी तरह आगे ये मंडल स्तर पर आयोजित की जाएंगी और इसके अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रमों के आयोजन के लिए विभिन्न कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम का संयोजक और जिला संयोजक मनोनीत किया गया है। अंत में कार्यक्रम सह संयोजक रुचिका बुंदेला ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हरीश चंद्र रावत, श्रम सेवा राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी, सदर विधायक राम रतन कुशवाहा एंड कार्यक्रम के जिला संयोजक महेश श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य प्रदीप चौबे, पूर्व अध्यक्ष हरिराम निरंजन, जगदीश सिंह लोधी, रमेश कुमार सिंह लोधी, निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार जैन आदि मौजूद रहे। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती, देश के गौरव माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस से लेकर के गांधी जयंती और अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती तक 15 दिन तक जो कार्यक्रम चलने वाले हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े का नाम दिया। समाज के वंचित किसान, महिला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे बहुआयामी कार्यक्रम चला करके हम इस सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहले 17 सितंबर और 18 सितंबर में हम जिला स्तर और मंडल स्तर पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करेंगे। इसमें युवा मोर्चा ब्लड डोनेट करेगा, रक्त के अभाव में किसी गरीब की मृत्यु ना हो। जिला अस्पताल से लेकर के CSC और PSC तक हम अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से और उसमें महिला मोर्चा को विशेषकर लगा करके पंक्ति का अंतिम व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण हो, उसके लिए हम प्रयत्न और प्रयास करेंगे। 25 सितंबर को बूथ स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय के जनक रहे हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के निर्देश और मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत नारायणपुर में चुनाव प्रचार का जनसंपर्क अभियान जोर शोर से चल रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर जनता से संपर्क कर हीरा चुनाव चिन्ह पर मतदान करने की अपील की है। प्रदेश सचिव और मीडिया प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के सचिव दिनेश कुमार सिंह ने भी इस अवसर पर मौजूद होकर अभियान को गति दी और जनता को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल सत्ता की राजनीति नहीं है, बल्कि गाँव के विकास, जनता के सम्मान और उनकी भागीदारी का चुनाव है। इस अभियान के तहत पार्टी ने प्रमुख प्रत्याशियों की घोषणा की है। ग्राम प्रधान प्रत्याशी सुलेखा यादव नारायणपुर, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सपना सिंह वार्ड नंबर 6, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी सपना भानु प्रताप सिंह करौंदी कला सर्वसम्मति से। इस मौके पर मौजूद प्रमुख पदाधिकारी में जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा सुलेखा यादव, ब्लॉक अध्यक्ष दिल्लीप, ब्लॉक अध्यक्ष महिला मोर्चा सोनमती रहे। सभी नेताओं ने एकजुट होकर जनता से अपील की कि वो अपने वोट से बदलाव और विकास की राजनीति को मजबूत करें। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्नवंशी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप और उससे उत्पन्न होने वाले डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए सेवाधर्म संस्था ने एक बड़ी और सराहनीय पहल की है। रविवार को संस्था द्वारा मच्छर रोधी धुएं का छिड़काव करने वाले 2 फॉगिंग वाहन क्षेत्र में रवाना किए गए। साथ ही एक समारोह के दौरान 200 से अधिक ग्रामीणों को मच्छरदानी भी वितरित की गई। सेवाधर्म संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष तिवारी ने जानकारी दी कि पूरे विधानसभा क्षेत्र को 9 मंडलों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मंडल में एक ई-रिक्शा आधारित फॉगिंग वाहन तैनात किया गया है। संस्था द्वारा पहली खेप में 1250 मच्छरदानियां भेजी गई हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सचिन दुबे, प्रदेश अध्यक्ष मनोज मिश्र, संगठन मंत्री हरिओम अग्रहरी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा अर्जुनपुर मंडल अध्यक्ष राजेश मिश्र, प्रतापपुर कवैंचा मंडल अध्यक्ष अमित त्यागी, भंडाया मंडल अध्यक्ष रोहित यादव आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रणाम करते हैं। हम सुरेश शर्मा, हमारा नाम है, सेवार्थम फाउंडेशन का जिला अध्यक्ष भी हूँ जो है। तो हमारा सबसे यही है कि जो है हम लोग जनता की सेवा के लिए गरीब और जो समाज में एकदम नीचे पायदान पे लोग खड़े हुए हैं, उनको हम लोग जो है सेवा के माध्यम से घर घर जा कर के उनको तमाम तरह की सेवाएं हैं हमारे पास, उनकी सेवा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। ये जो फॉगिंग वाली मशीन है, जो गाड़ी आज ने शुभारम्भ किया गया है, ये लंबुआ विधानसभा के किन किन क्षेत्रों में ये मौजूद रहेंगी और कहाँ पे इनको रखा जाएगा, कहाँ पे कैसे सुविधा मिलेगी लोगों को? जी, आप सही पूछ रहे हैं। ये लंबुआ में जो है हम लोगों ने 9 मंडल अभी तक बनाया है। मंडल के माध्यम से हम जो है लंबुआ क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, लगभग 450 के लगभग जो गांव हैं, हम लोग मंडल वाइज मंडल अध्यक्ष घोषित किए हैं। उसके माध्यम से हम गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, गांव-गांव जाकर के छिड़काव भी करेंगे, जिससे जो मच्छर जनित रोग हैं उसको हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। और तमाम ऐसे शोषित वंचित लोग हैं जो मच्छरदानी भी नहीं ले पा रहे हैं, तमाम ऐसी आर्थिक समस्या से, उनको हम लोग जो है मच्छरदानी भी वितरण कर रहे हैं। आपके यहाँ कोई टोल फ्री नंबर भी है? जी, हमारे यहाँ टोल फ्री नंबर भी है सेवार्थम फाउंडेशन का 90 90 10 90 70। फिर से रिपीट कीजिए। 90 90 10 90 70। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। नोएडा से भाजपा कार्यालय पर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी
भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भव्य स्वागत किया। सेवा पखवाड़ा अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ नोएडा विधायक पंकज सिंह, महानगर अध्यक्ष महेश चौहान और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किया जाएगा सेवा पखवाड़े का आयोजन। वहीं बता दें कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया जाएगा सेवा पखवाड़ा अभियान का आयोजन। अभियान के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, नागरिक सुविधाओं से जुड़ी 75 सेवाओं को आमजन को किया जाएगा समर्पित। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित हमारा जन संगठन है। हम लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में उपस्थिति हमारी बनी रहती है। अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक माननीय प्रधानमंत्री जी की जयंती 17 सितंबर से, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में 15 दिन का एक कार्यक्रम, एक महाअभियान पार्टी ने निश्चित किया है। और उसमें रचनात्मक कार्यक्रम भी हैं, सेवा के काम भी हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हमारे प्रेरणा सूत्र। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से लेकर और महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक एक सेवा पखवाड़े के रूप में एक बड़ा अभियान हम लोगों ने, एक बड़ा कार्यक्रम निश्चित किया है। और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग घर घर जाएंगे और अपनी सरकार के पूरे सरकार का लेखा जोखा जनता के बीच में रखेंगे। उसमें कुछ रचनात्मक कार्यक्रम है, कुछ सेवा के कार्यक्रम भी हैं और अनेकों कार्यक्रम हमारे ऐसे हैं जो निश्चित रूप से हम अपने अभियान के माध्यम से लोगों के घर घर जाकर अपनी सरकार के अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच में रखें। गौतम बुद्ध नगर से सीनियर संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई के माधवगंज थाना क्षेत्र के सुमेरगंज गांव निवासी 20 वर्षीय युवक अंकित सैनी की आज सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। युवक अपनी मां और बहन के साथ दवा लेकर बाइक से घर लौट रहा था, तभी संजना गांव के पास तेज रफ्तार डंपर ने पीछे टक्कर मार दी। हादसे में अंकित की मौके पर मौत हो गई, जबकि मां और बहन को मामूली चोटें आईं। हादसे के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे बेलग्राम एसडीएम और सीओ रवि प्रकाश ने परिजनों को समझाया, डंपर चालक पर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज में आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी की चौथी पुण्यतिथि श्रीमठ बांगबरी गद्दी में विधि विधान से मनाई गई। भारद्वाजपुरम स्थित मठ में भोर में सुबह 4 बजे से अनुष्ठान शुरू हो गया। भगवान शिव और मां भगवती का अभिषेक करने के साथ ही चतुर्मास के तहत अनुष्ठान किया गया और इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी की समाधि पर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुष्पार्चन किया गया। इसके बाद संतों, महात्माओं और भक्तों को महाप्रसाद वितरण किया गया। चंद्रग्रहण का सूतक लगने के चलते सारे कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से पहले संपन्न किए गए। इस मौके पर श्री हरिधाम बाबा सेवा समिति गोठी बेलसारा के पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 वियानानंद गिरी महाराज जी के महामंडलेश्वर और साधु संत महात्मा के साथ सम्मानित लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां दूसरे दिन पेट परीक्षा हुई। उन्नाव में आज आयोजित हुई पेट परीक्षा 2025। जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हुआ। कुल 13,584 अभ्यर्थी परीक्षा उन्होंने दी है। 2 पालियों में परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे और दोपहर 3 से 5 बजे तक हुई। पहली पाली में 6,792 और दूसरी पाली में 6,792 परीक्षार्थी शामिल थे। परीक्षा की सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी की गई। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। पुलिस, पीएससी, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी निगरानी कर रहे थे। उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।